हेलो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो हम चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल के एंड की तरफ हैं। ठीक है, हम अपना ये चैप्टर कंप्लीट करके फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमारा चल रहे थे बोर्ड पेपर्स। ठीक है, चैप्टर्स और सारी एक्सरसाइजेस वो सब तो मैं आपको करा चुकी हूँ, तो मैं आपको बोर्ड पेपर्स करा दी थी इसकी। तो हमने इससे पहले 17 से पहले 2020, 2019 एंड 2018 ये तीनों के बोर्ड पेपर्स कर लिए हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बोर्ड पेपर 2017 ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, यानी कि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर से बोर्ड पेपर 2017 में कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब जैसे 2020 में तो पैटर्न पूरा चेंज हो गया था, उससे पहले उतना ज़्यादा इशू नहीं रहता था इस चैप्टर का। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इस चैप्टर से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था 17 के बोर्ड पेपर में। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है अब आप लोग देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इज 6 टाइम्स द अदर। यानी कि क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आया था, 2 मार्क्स। ठीक है, आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब उसका जो एक रूट है दैट इज 6 टाइम्स द अदर। ठीक है, एक रूट जो है वो दूसरे रूट का 6 टाइम्स है। ठीक है, अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 6 अल्फा हो जाएगा, अगर एक रूट बीटा है तो दूसरा रूट 6 बीटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी तक हम क्या करते थे, रूट्स अल्फा एंड बीटा 2 रूट्स लेके चलते थे ना, तो यहाँ पे फर्स्ट रूट तो अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा ही हो जाएगा, बट बीटा इज इक्वल्स टू 6 अल्फा हियर। ठीक है, ये आपको कंडीशन गिवन है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2 रूट्स आपके ये हैं तो x माइनस अल्फा होता है और x माइनस बीटा। ठीक है, पुट द वैल्यूज हियर, x माइनस अल्फा तो अल्फा ही है और बीटा की वैल्यू क्या है, दैट इज 6 अल्फा। ठीक है, और इधर आपका क्या है, ये आपका जो पॉलिनोमियल चल रहा है px² माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका चल रहा है ना पॉलिनोमियल, ये देखिए px² माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। इसको भी हम रीअरेंज करेंगे, पहले हम इसको प्रोडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो x इंटू x इंटू माइनस का 6 अल्फा, ये हो जाएगा माइनस 6 अल्फा x, अल्फा इंटू x माइनस अल्फा x माइनस माइनस प्लस 6 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तभी तो आपके जीरोज मिलेंगे ये दोनों। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² माइनस 7 अल्फा x प्लस 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपका ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो अब आपको ये पॉलिनोमियल गिवन था, पॉलिनोमियल वाज px² माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, p को आप यहाँ पे x² के फॉर्म में ले लीजिए, आपको इससे कंपेयर करना है ना, इसे p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इज इन द क्वेश्चन, तो x² माइनस, यानी कि आप पूरी इक्वेशन को p से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 14x अपॉन p प्लस 8 अपॉन p इज इक्वल्स टू 0। p कैंसिल आउट। ठीक है, तो इट विल बी x² माइनस 14 अपॉन p इंटू x प्लस 8 अपॉन p इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो यू विल गेट x के कोफिशिएंट्स क्या है, माइनस 14 अपॉन p और इधर क्या है, माइनस 7 अल्फा। ठीक है, और कॉन्स्टेंट्स क्या है, 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 अपॉन p। ठीक है, तो अब आपको इससे p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ठीक है, तो आपका इससे क्या हो जाएगा, आपको p की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू p में फाइंड आउट करके इसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7 2 जा 14, यानी अल्फा इक्वल्स टू 2 अपॉन p। ठीक है, ये वैल्यू आप पुट करोगे इसमें। ठीक है, नाउ इट विल बी 6 अल्फा स्क्वायर यानी 2 अपॉन p होल स्क्वायर
ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 8/p। ठीक है, तो 6 इंटू 2 2 जा 4 अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8/p। p से p स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, तो p इज इक्वल्स टू 6 इंटू 4, ये हो जाएगा 8p। ठीक है, इट इज 1, तो p इज इक्वल्स टू 6 इंटू 4 अपॉन 8। ठीक है, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, सो p इज 3 हियर। ठीक है, ये आपका आंसर है। और मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, ये जो क्वेश्चन है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक हमने ना बुक के क्वेश्चंस में देखा और ना ही हमने बाकी प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर क्वेश्चंस में देखा, ना 20, 19, 18 इन तीनों में इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं था जिसमें ये 6 टाइम्स हो सेकेंड रूट फर्स्ट रूट का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, 2 रूट्स थे, हमने उसकी फॉर्म चेंज करके उसे हमने पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर जो पॉलिनोमियल हमें गिवन था हमने उससे इसको कंपेयर करके रूट्स को सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फिर कंपेयर करके अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की। ठीक है, कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करके हमें अल्फा की वैल्यू मिली पी के फॉर्म में, तो हमने प्रोडक्ट में पुट आउट कर दी। ठीक है, पुट करके आपको सॉल्व करके पी की वैल्यू मिल गई 3। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये आपके इस बार के बोर्ड पेपर में आ सकता है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है बिकॉज ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको इसे पूरा इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे क्योंकि अब तो स्टेप वाइज मार्क्स होते हैं ना। पहले ऐसा होता था कि स्टेप वाइज मार्किंग नहीं थी, आप पूरा करोगे लास्ट तक आंसर नहीं निकालोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलते थे, बट अब स्टेप वाइज मार्क्स है तो आपको हर एक स्टेप के मार्क्स मिलता है। तो आपको कोई स्टेप स्किप नहीं करना है, आपको सारे स्टेप्स लिखने हैं और इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। अब हम कल के क्लास में बाकी बोर्ड पेपर्स देखेंगे, फिर हम मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।